महोबा जिले में 19 वर्षीय युवती की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। बीते 5 वर्षों से एक रहस्यमय काला नाग न केवल उसका पीछा कर रहा है बल्कि उसे बार बार डस भी रहा है। ताजा घटना उस समय सामने आई जब युवती घर में खाना बनाने के लिए कंडे निकाल रही थी और सांप ने एक बार फिर उसे डस लिया। इस अनोखी घटना से गांव के लोग हैरत में तो है ही, वहीं इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं। मामला महोबा जिले के चरखाड़ी तहसील के पंचमपुरा गांव का है, जहां 5 वर्ष पूर्व वर्ष 2019 में दलपत अहिरवार की 19 वर्षीय पुत्री रोशनी अपने खेत में चने की भाजी तोड़ रही थी। उसी दौरान अचानक उसका पैर एक काले सांप की पूंछ पर पड़ गया और सांप ने उसे काट लिया। इलाज के बाद रोशनी की जान तो बच गई, लेकिन तब से यह सांप मानो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। रोशनी का पिता दलपत बताता है कि घर हो, खेत हो या फिर अस्पताल, सांप उसे कहीं भी खोज लेता है। एक बार तो जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बेड पर ही उसने रोशनी को डस लिया था। अब तक यह सांप रोशनी को 11 बार काट चुका है। पिता दलपत बताता है कि उसने बेटी रोशनी को सांप से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वह बताता है कि इस मामले को लेकर ओझा, बाबाओं और तांत्रिक के पास भी गया, जिसने भगवान शिव का अभिषेक करने का उपाय बताया था, लेकिन इसका ज्यादा दिन फायदा नहीं हुआ और उसे सांप ने एक बार फिर से काट लिया। तांत्रिकों के कहने पर बेटी को रतनगढ़ की देवी के दर्शन करवाए और कन्या भोज कराया, लेकिन इस उपाय को करने के बाद भी सांप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भगवान शिव के सामने 1.5 महीने दीपक जलाने को कहा तो बेटी रोशनी ने भगवान शिव के सामने रोज दीपक जलाया, लेकिन इस उपाय से भी रोशनी को सांप से छुटकारा नहीं मिल पाया। पिता दलपत बताता है कि एक बार फिर रोशनी को सांप ने काट लिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रोशनी का जीजा प्रतीप बताता है कि कुछ लोग इसे तांत्रिक क्रिया बता रहे हैं, जिसके द्वारा सांप को लड़की के पास बार बार भेजा जा रहा है। जितनी बार सांप काटता है उतनी बार ही उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं। इस रहस्यमय कहानी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन रोशनी के जीवन पर खतरे का साया लगातार मंडरा रहा है। वह बताते हैं कि सांप घर पर ही नहीं काटता, बल्कि यदि किसी रिश्तेदारी में भी जाती है तो वह भी सांप उसका पीछा करते करते पहुंच जाता है। सांप लड़की की जान का दुश्मन बना, जिससे परिवार भी दहशत में है। डॉक्टर गौतम चंद्र वर्मा बताते हैं कि इस घटना से हैरत में है। जिला कलेक्टर अस्पताल के डॉक्टर राजेश भट्ट ने बताया कि 19 वर्षीय लड़की को सांप के काटने पर कई बार इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। इस बार भी उसे सांप के काटने पर ही जिला अस्पताल लाया गया, जिसे भर्ती कर इलाज किया गया है। बहरहाल युवती की जिंदगी से जुड़े काले सांप की क्या सच्चाई है और आखिर क्यों सांप युवती के पीछे पड़ा है, ये सवाल हर किसी के दिमाग में कौंध रहा है। कि मरीज के परिजन ऐसा बताते हैं कि कई बार काट चुका है सांप, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हुई है और उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। 11 बार तो नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। शुरू में आई थी 1-2 बार, फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन वो ये बोल देते हैं कि बार बार सांप काट लेता है और ठीक है, उसको डिस्चार्ज। क्या ऐसा संभव है? ना, ऐसा संभव तो नहीं है कि 11 बार एक ही पर्सन को काटे, वो तो हिस्ट्री देते हैं ऐसा। देखिए, पहली चीज़ तो ये अभी हम लोगों ने तो देखा नहीं है केस कि रियल क्या है, बट जैसा आप लोग बता रहे हैं कि उसको सर्प दिखाई नहीं देता है और कुछ चीज़ें ऐसी हो, उसके साथ हरकतें होती हैं बॉडी पे, उन्हें फील होता है कि कोई मुझे काट जाता है, सर्प बोलती है, सर्प काट जाता है। बट इस तरह के केसेस बहुत ही कम चांसेज होते हैं, क्योंकि उसका मेडिकली टर्म यदि देखा जाए तो मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाया है। इस तरह के उसमें कोई कट पॉइंट शायद देखने को नहीं मिले हैं, जैसा आप लोग बता रहे हैं, फिर भी उसको ये फील हो रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है, क्योंकि इस तरह की कई तरह की बीमारियां होती हैं हमारे साइकोलॉजी में। क्योंकि देखा गया है कि जैसे हम जानते हैं कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स, जो एक तरह से एक भ्रम की एक बीमारी होती है, जो उसको ये फील कराती है कि कई बार के हमें कोई कट कर गया, बॉडी में टच कर गया, या कोई दिखाई भी दे सकता है या उसको सुनाई भी दे सकता है। तो एक तरह से ये हेलुसिनेशंस उसमें आते हैं, पार्ट एंड डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन। तो हम ये जानते हैं कि इस तरह की यदि उसको फील हो रहा है तो उसको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी आके कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो एक मन में एक भ्रम जा रहा है, समाज में इस तरह की गलतफहमी जा रही है, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा समाज पे।
तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। सर क्या लगता है किसी अगर बच्चे को 11 बार कोई सर्प डस ले या कोई कीड़ा काट ले तो क्या वो उसकी जान बच सकती है क्या? देखिए, यदि देखा जाए तो रियल, क्योंकि अब सर्प की बात करें तो सर्प कई तरह के जहरीले भी होते हैं, विदाउट उसके भी होते हैं, कम जहरीले भी होते हैं। तो अब ये तो क्लियर नहीं कर सकते, यदि जहरीला सर्प है तो एक ही बार में व्यक्ति की जान जा सकती है। बट अदर ऐसे भी सर्प होते हैं जो काटते हैं तो उसमें बहुत ही कम चांसेज होते हैं, एक बार दो बार और काटने उसका से। कहना है सर कि बोना काला नाग है जो उसे कई बार दिखाई भी दिया है, वो देखिए- उसको काट जा रहा है, यहाँ तक कि जिला अस्पताल में भी काट जा रहा है। कितनी सही बात मानते नहीं हैं? तो ये देखिए, ये तो जैसा आप बता रहे हैं कि जिला अस्पताल में आके काट जा रहा है, तो ये 100% मैं चाहूँगा कि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है और इसको जरूर इसको कंसल्ट करना चाहिए साइकाट्री डिपार्टमेंट में। थैंक यू। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं समझ पा रहे है ना, कि मतलब पेरेंट्स वगैरह कैसे क्या है, और उनको भी समस्या जानना जरूरी है कि वाकई में हमारे बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है। कुछ परेशानी नहीं है, परेशानी यही है कि घर में बैठती है, काम करती है, कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है। तो वहाँ सांप आके उसे काट लेता है किसी को मिलता नहीं है, ढूंढते हैं तो दिखता नहीं है, उसी में परेशान रहते हैं। और देवी देवता के सब कहीं दिखा चुके हैं, हम परेशान बहुत ज़्यादा हैं और अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ इलाज करवाते हैं। और 10 बार 11वीं बार अभी काटा है, कल के दिन में काटा था। कहाँ थी ये जब 11वीं बार काटा? क्या काम कर रही थी? घर में कंडा निकाल रही थी और भंडारिया में रखे थे कंडा खाना बनाने, तो कंडा निकालने गई और काट लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ इसको? फिर हम अस्पताल ले गए, हाँ। चरखारी ले गए, चरखारी के रेफर महोबा कर दिया, तो महोबा में भर्ती करे गए 2 दिन, वहाँ पे इलाज हुआ, कल आई छुट्टी करा गए। आप लोगों ने देखा किस तरह का नाग है वो? हमने नहीं देखा साहब, ना हमको देखा कब मिलता है वो, इसी को उसी को कभी मिलता है देखने को, तो कभी तो बता देते कि आज मुझे सांप ने काट लो, इतना मोटो है, और अभी 5-6 बार अभी नहीं दिखाना है। कौन सा नाग है ये? अब साहब ये तो काला नाग हमें दिखाई दे, मालूम बताओ जाता है, अब हम नाम नहीं जानते उसका क्या है। और वहाँ क्या अस्पताल क्या कर चुके हो आप इस बेटी के लिए क्या क्या कर रहे हो आप? साहब रतनगढ़ होबा ले आए हम, वहाँ पे आराम नहीं लगो, वहाँ भाई लोगों ने बताया कि रतनगढ़ होबा ले आए, बिदोई बाबा होबा ले आए, पनवाड़ी की तरफ बुरे रहो है, वहाँ कारक देव बाबा को स्थान लाए, वहाँ पे हम होबा ले आए, उसको 8 दिन वहीं रहे और जिसने जो कुछ बताया पुण्य धर्म वो कर दिया। चांदी को नांग और नांगनी बनवा कर बंधा में उसको सिरा दिया, दोनों जोड़ा बनवा कर। अब फिर भी परेशान है हम लोग। जी हाँ, अस्पताल में एक रोशनी नाम की 19 साल की लड़की भर्ती होती है बार बार, और उसके परिजन द्वारा या उसके द्वारा बताया जाता है कि उसे किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, लेकिन यहाँ उपचार करने के बाद वो सही हो जाती है। और कई बार मतलब परिवारजन ही कहते हैं कि उसके 10वीं बार उसको सांप ने काट लिया है, लेकिन वो हर बार यहाँ उपचार होने के बाद सही हो जाती है। क्या लगता है सर, ये कौन सा कीड़ा हो सकता है, ये सर्प क्या है? नहीं, बार बार ये रिपीटेशन की स्टोरी तो नहीं पुष्टि कर सकते, लेकिन पेशेंट भर्ती तो सांप कीड़े काटने की वजह से ही होता है, ऐसा उनके द्वारा बताया जाता है। मुझे कीड़े काटते हैं, कहीं भी जाएं वहीं पे भी काटते हैं, रिश्तेदारी में जाएं यहाँ भी जाएं, और 50-60 लोग रहते हैं वहाँ पे भी काट लेते, घर भी मकान भी पक्का है, बस यही घटना होती है मेरे साथ में, और कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा मेरे सब लोग परेशान है और कुछ बात नहीं, यही दिक्कत है हमारी। कितने बार काट चुका आपको? 11 बार काट चुका है मुझे। कितने दिनों में? वही 2018 से काट रहा सर मुझे, 18 से हो गया, फिर जब से परेशान है। क्या होता है उसके बाद? कुछ नहीं, और पापा मम्मी अस्पताल ले जाते हैं, दिखवाते हैं, इलाज कराते हैं, बस सही हो जाते हैं और कुछ दिक्कत नहीं होती है। यही कौन सा दिक्कत नाग है ये, कैसा है? बोना नाग है, काला वाला, काला वाला बोना नाग,
और कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्या बताते हैं जब अस्पताल जाते हो आप? डॉक्टर कहते हैं बस कुछ नहीं बताते, कीड़ा बताते हैं और बस कोबरा बोलते काला नाग है कोबरा, और कुछ दिक्कत नहीं होती। मेरे मम्मी पापा मैं सब लोग हमारी पूरी फैमिली परेशान है। कोई कुछ बताते नहीं है। इतनी जगह गए, रतनगढ़ भी होके आए हैं, बिदोई बाबा भी होके आए हैं, बहुत देवी देवता भी दिखवा लिया, पूजन पाठ भी करा लिया, हर चीज करा लिया, कोई कुछ बताता नहीं कुछ भी। और बस यही प्रॉब्लम है हमारी। कभी बिच्छू बन के आता है, कभी कीड़े, 2 बार तो चुपली ने काट लिया, हाथ में भी काटा है, पैर में भी काटा है, जगह जगह भी जाते हैं उसे भी काटा है। दीदी के यहाँ गए थे तहाँ भी माँ भी काटा है, और मामन भी गए थे माँ भी काटा है। हर जगह आते हैं तो वहीं खाते हैं बस। हाँ, साली को सर्प ने काट लिया है। कैसे क्या घटना? ये भाजी तोड़ने गई थी 2019 में, जब पैर के नीचे दब गया होगा तो जब ही काट लिया था, और जब से आए दिन लगातार काट रहा है। अभी भी कंडे निकाल रहे थे तब उसको फिर से काटा है, तो महोबा हॉस्पिटल लेके आए हैं। कब कब काटता है ये? ये कोई निश्चित नहीं है इसका, कभी भी काट लेता है। अरे घर में काटता है? घर पे भी काटता है, अन्य रिश्तेदारियों में भी जैसे जाते हो उधर भी काटता है। एक बार हॉस्पिटल में भी काट लिया इधर ही महोबा में भी। कैसे? ये उसी सर्प के काटने से भर्ती हुई थी, और छुट्टी होने का 2 दिन के बाद पर्चा मिलने के लिए गए कि छुट्टी का पर्चा ले ले, तो यहाँ पे फिर से हॉस्पिटल के अंदर बैठ कर ही काट लिया था। लगभग कितने बार काटा है? लगभग 10-12 बार काट चुके। दिखाती नहीं हो गई? कई बार कई जगह दिखाया भी है, कहीं कहीं पे आराम मिल जाता, कहीं पे नहीं मिलता, तो अस्पताल में ही आते तभी आराम मिलता है। तीर्थ स्थान में भी दिखाया है, जैसे बिदोई बाबा भी दिखाया है, और रतनगढ़ भी दे के गए हैं, अन्य जगह पे भी गए हैं। क्या बताते हैं? देखो तरह तरह की बताते हैं, कोई लोग कुछ कहता है, कोई कहता है कीड़ा के कोई भेजता है, कोई कहता है ऑटोमेटिक होता है ऊपरी चक्कर से। कैसा सर्प है जो काट रहा है? काला है, कई बार सर्प देखने को भी मिला है। इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो, या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211।